यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय 36, पेज नंबर है 1012-1013। पुराने नियम की पुस्तक है यहेजकेल, और ये वचन के बाद, नीति वचन के बाद, विलाप गीत के बाद आगे बढ़ते जाइए, इसलिए मैंने पेज नंबर बताया है 1012। अध्याय 36 उसका 33वां वचन हम पढ़ेंगे। 33 पढ़िए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के काम से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हें खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन। खुदावंद यीशु, धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने हम सबके उद्धार के लिए और उन्नति के लिए दिए हैं। खुदा, इसे समझने के लिए हमारी अगुवाई कर, हमारे कानों को खोल, हमारी समझ को बढ़ा, हमारे मन को खोल, कि हम आपकी आवाज़ को सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करते हुए आपकी आशीषों के कार्य करें। सारी महिमा आदर जब आपको देखते हुए यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे सब अधर्म के कामों से तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। परमेश्वर जो है हमको हमारे सारे अधर्म के कामों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। जब वो शुद्ध कर देगा, तब तुम्हारे नगर को क्या करेगा? परमेश्वर फिर से बसाएगा। हालेलुया। अभी हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, परमेश्वर ने हमको हमारे अधर्म के काम से क्या किया है? शुद्ध किया। करते हैं विश्वास? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को मेरे सारे अधर्म क्या है? सारे प्रकार के गंदे काम, सारे प्रकार के गलत व्यवहार, चाल चलन, इन तमाम बातों से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? शुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैंने तुमको जो वचन कहे हैं, तुम उसके द्वारा शुद्ध हो चुके हो। हालेलुया। प्रभु के वचन जब हमारे कानों में पड़ते हैं, तब हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सारा दिन काम करते हैं, चाहे खेतों में करें, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार में करें या मजदूरी करें, जो भी करें, हम काम करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? गंदा हो जाता है। हालेलुया। हमारा शरीर क्या होता है? गंदा हो जाता है। पसीने से हम लथपथ हो जाते हैं, धूल मिट्टी भी उड़ती है ना? कई बार अलग अलग काम के प्रकार हैं, खेतों में काम कर रहे तो कीचड़ भी लग जाते हैं, हम गंदे हो जाते हैं। लेकिन जब नहाने के लिए हम जाते हैं, तो जैसे जैसे हम पानी हमारे सर पे डालते हैं, वैसे वैसे हमारा कीचड़, हमारी गंदगी क्या होती है? यीशु मसीह अगर कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, तुम उसके कारण क्या हो चुके हो? शुद्ध हो चुके हो। इसका अर्थ ये होता है कि वचन जैसे जैसे हमारे अंदर जाता है, तो वचन जब अंदर जाता है तो क्या करता है? मालूम है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी लगी भी है, ठीक है, मानता नहीं है, लगी है। अब कुर्सी है तो कुर्सी पे बैठने की बारी आती है। अब अगर कुर्सी पे कोई छोटा बच्चा बैठा तो आप बड़ा क्या करेगा? बड़ा बोलेगा बेटा जाओ उधर बैठ, उसको हटाएगा और खुद बैठ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, मान लीजिए आप बैठे हैं और अचानक कोई वीआईपी आ गया, कोई खड़ा नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। लेकिन जिसने बुलाया है वो क्या करेगा? भाई आप खड़े हो जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। वचन जब हमारे अंदर जाता है तो वचन क्या करता है? ना बुराई को बोलता है चल
वचन अंदर जाएगा। हालेलुया। वचन जब अंदर जाता है तब वो क्या करता है? बुराई को बाहर भगाता है और स्वयं अंदर रह जाता है। झाड़ू का काम क्या है मालूम है? झाड़ू जब चलती है ना तो कचरा जो मार देती है, झाड़ू से कचरा बाहर। वचन वही करता है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ क्या करो? बसने दो। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अधिकाई के साथ बसेगा तो वो क्या करेगा? बुराई को लात मार के बाहर भगाएगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं तुमको तुम्हारे अधर्म से शुद्ध कर दूंगा तब तुम्हारे नगरों को क्या करूंगा? बसाऊंगा। हमारे नगर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जब जन्म लिया तब आपका कोई नगर नहीं था। हो सकता है आपने बांसवाड़ा के किसी अन्य गांव में जन्म लिया हो और आप अन्य स्थान में रह रहे हो, है ना? मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ लेकिन राजस्थान में रह रहा हूँ। हालेलुया। जन्म स्थान अलग हो सकता है लेकिन मेरा नगर क्या है? मेरा नगर क्या है? मेरा नगर अयोध्या नहीं है। मेरा नगर महाराष्ट्र का वो जगह नहीं है जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरा नगर बांसवाड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म को जब क्या करूंगा? तुम्हारे अधर्म को दूर करके तुमको शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगर को सबसे पहले क्या करूंगा? बसाऊंगा। प्रभु ने मेरे नगर को क्या किया है? बसाया। मालूम है इस स्थान पर पहले किसी जमाने में खेती हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं इस रोड से गुजरता था तो यहाँ पे खेती भी कम लेकिन झाड़ झंखाड़ ज्यादा नजर आया। मुझे ध्यान है यहाँ खेती ना के बराबर थी लेकिन झाड़ झंखाड़ मुझे ज्यादा नजर आते थे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं नगर को आजा नगर बस गया ना। इस कॉलोनी का नाम बिल्डर ने क्या रखा? शिवाजी नगर। अच्छा है, छत्रपति शिवाजी नगर है। कोई और नाम होता तो शायद में बदल देता, है ना? प्रभु के नाम की स्तुति है। परमेश्वर कहता है कि पहले मैं तुम्हारे अधर्म को क्या करूंगा? दूर करूंगा, उसके बाद तुम्हारे नगर को बसाऊंगा। प्रभु के प्रियजनों, परमेश्वर आप लोगों को उत्साहित करना चाहता है, बताना चाहता है। प्रिय बच्चों, आप भी ध्यान देना, परमेश्वर आपके नगर को बसाता है। जिस स्थान पर आपका टापरा है उस स्थान पर पहले क्या था? खेती थी या फिर जंगल था? सही है? या फिर डूंगरी थी? हेलो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन डूंगरी क्या कर दी गई? साफ करके मकान बन गए। खेतों को क्या कर दिया? मकान बना दिया। जंगल को क्या कर दिया? मकान बना दिया। नगर बसा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति है। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। यीशु मसीह मुझे सिखाता है, मुझे बताता है कि मेरे मुंह से निकला हुआ वचन जब तक वो पूरा ना हो जाए वो मेरे पास लौट के नहीं आएगा। परमेश्वर ने पहले क्या किया? हमारे अधर्म को दूर करके हमें शुद्ध किया। अधर्म को दूर किया, 2 बातें हुई हैं, दूर किया और शुद्ध किया। उसके बाद तीसरा कदम क्या किया? हमारे नगर को क्या किया? बसाया। जैसा कि मैं भाई विकास के घर गया था, नया मकान, प्रभु के नाम की पहले वहां शायद खेती थी, है ना? लेकिन अभी पूरा नगर बस गया। और क्या कहता है? तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। अभी खंडहर क्या है? हमारा हृदय क्या था? दुनिया भर की बीमारियां, बुराइयां, गाली, निंदा, ईर्ष्या, जलन, झूठ, व्यभिचार, चोरी, चकारी, हर प्रकार की गंदगी वहां। और जब कोई चीज खंडहर होती है तो कैसा होता है मालूम? मैं जब इस जगह पर आया पहली बार तो ये मकान कैसा था मालूम? बिल्कुल बदसूरत था। और उस समय सही देखा जाए उस परिस्थिति में उस मतलब मकान को अगर लेना चाहा जाए तो शायद 14 लाख छोड़ो 14 रुपये भी देना भारी पड़ जाए।
लेकिन इसको 14 लाख वसूलने के लिए क्या किया गया? सजाया संवराया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति है। जब लाडा लाडी देखने जाता है तो लाडी ऐसे ही आके बैठ जाती है क्या? क्या किया जाता है? हाँ, इधर से आवाज आई, क्या किया जाता है? सजाया जाता है। हाँ, इसको नहलाया धुलाया जाता है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, क्रीम पाउडर लगाया जाता है, उसको सजाया जाता है। उसके बाद वो दूल्हे होने वाले दूल्हे के सामने जाएगी। वो ले जाए, चाय लेके जाती, चाय नाश्ता लेके जाएगी, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे खंडहर को क्या करूंगा? बनाऊंगा। हमारा ये जो हृदय था पहले कैसा था? गंदगी से भरा हुआ था, खंडहर था, और हमारी शकल कैसी थी? भूत के जैसी थी। सच बात है। अगर मेरी पुरानी फोटो देख लोगे ना, डर जाओगे। मैं दिखाऊंगा भी नहीं ना, इज्जत थोड़ी खराब करनी है। दिखाऊंगा, चिंता न करो, दिखाऊंगा। मेरी इज्जत कुछ नहीं है, मेरे यीशु की इज्जत है। हालेलुया। हमारी शक्ल सूरत कैसी थी? एकदम भूत की जैसी। बाल देखो अस्त व्यस्त, भले कितना भी नहा के क्रीम पाउडर। अच्छा, सजता कौन है? जो खूबसूरत होता है। खूबसूरत को सजने की जरूरत नहीं। वो तो नाल धो लिया तो अपने आप, वो तो नहीं नहाएगा तो भी खूबसूरत, नहाएगा तो भी खूबसूरत। सोना तो सोना होता है। हालेलुया। सुंदर तो सुंदर ही रहेगा ना। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं सच कहूँ, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब शुरू में मैंने देखा था ना, वास्तव में भूत लगता। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, आज वो इतने खूबसूरत। परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? उनके खंडहर को फिर से बसा दिया है। उनके चेहरे को देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं अपने भाई बहनों के चेहरे को देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि वास्तव में पहले की अपेक्षा आज की उनकी सुंदरता क्या निखरती जा रही है। हालेलुया। सुंदरता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको अंदर से बिल्डअप कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उनको बना रहा है। अंदर जब निर्माण कार्य चालू हो जाता है तो उसका प्रभाव इन हाथ पैरों में, शकल सूरत में, हेयर स्टाइल में, हर एक चीज में नजर आने लगता है। और सच्ची सुंदरता क्या है मालूम है? ये चेहरे की सुंदरता ये नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। दो प्रकार के शब्द हैं, 2-3 शब्द हैं। जैसे एक है सुंदर, एक है खूबसूरत। सुंदर जो है वो इस चेहरे के लिए कहा गया है, और खूबसूरत जो है वो मन के लिए कहा गया है। हालेलुया। सुंदर जो है वो चेहरे के लिए कहा गया है, और खूबसूरत जो है वो अंदर की सुंदरता के लिए कहा गया है। जब आप अच्छे काम करते हैं तब लोग आपको क्या बोलेंगे? अच्छा है। और जब बुरे काम करते हो तो लोग कहते हैं बुरा है ना? अब बात आती है सुंदर की। जब अक्सर लोग सज जाते हैं, संवर जाते हैं, तब लोग उनको क्या कहते हैं? सुंदर। जब लोग सुंदर नहीं। सुंदर क्या है मालूम है? सुंदरता अगर देखनी है किसी की, तो आप सुबह सुबह 5 बजे उठ के उसके दरवाजे पे खड़े हो जाए। जब वो आंख मीचते हुए निकले ना, तब देखना वो कितना खूबसूरत है। असली सुंदरता वहां नजर आती है। हाँ, मालूम? जब आदमी बिस्तर छोड़ के उठता है ना, तब उसकी असली सुंदरता नजर आती है। वास्तव में वो कितना खूबसूरत है। संडे को छोड़ बाकी सारे दिन तो मैं मुंह धो के बाहर निकलता हूँ। ऐसा नहीं है मैं हर दिन बिना मुंह धोए बाहर निकलता हूँ। सबसे पहले जब उठता हूँ तो क्या करता हूँ? मुंह थोड़ी धोना पड़ता है। सबसे पहले क्या करता हूँ? दरवाजा खोलता हूँ, ताला खोलता हूँ। इसका मतलब मैं बिना मुंह धोए बाहर निकलता हूँ।
तो वहां पता चलेगा कि वास्तव में आदमी सुंदर है कि बदसूरत है। नहीं, आदमी की सुंदरता कहाँ नजर आती है मालूम? जब आप उससे बातचीत करते, जब आप उसके साथ कोई लेन देन करते हो, जब आप उसके साथ कोई व्यवहार करते हो, तब उसकी सुंदरता नजर आती है। तब लोग बोलेंगे आदमी बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी। ये कैसे संभव होता है मालूम है? पहला प्रक्रिया क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म को दूर करूंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा, फिर मैं तुम्हारे नगर को बसाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे खंडहर बनाऊंगा। अब ये बात जो है परमेश्वर हमें कह रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है परमेश्वर मालूम है? पढ़िए मेरे साथ इसी यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और 22वां वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। परमेश्वर क्या कह रहा है? इस कारण तू इस्राएल के घरानों से कह। हम सब कौन है मालूम है? इजराइल, इजरायली हैं सब। एक चीज हमेशा याद रखना, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैंने अखबार में भी पढ़ा, अखबार में मेरे ख्याल से कल या परसों के अखबार में शायद है, कुछ देख लेना एक बार। विश्व में एक स्थान है अफ्रीका। अफ्रीका में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है, एक ऐसी पहाड़ी है जिसको साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि ये वो स्थान है जहां से मनुष्य क्या हुआ? बिखर गया। हालेलुया। पहले मनुष्य कहाँ था? एक ही स्थान पे। कहाँ था? एक ही स्थान पे, बिखरा हुआ नहीं था। बाइबल कहती है, उत्पत्ति जब आप पढ़ोगे ना, उत्पत्ति पुस्तक जब आप पढ़ोगे, विशेषकर आप पढ़ना 10-11 के आसपास पढ़ना, वहां पे लिखा है कि पहले मनुष्य क्या था? इकट्ठा रहता था। कैसे रहता था? इकट्ठा रहता था, वो अलग अलग नहीं हुआ था। और सबकी बोली भाषा कैसी थी? एक थी, अलग अलग नहीं थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो भी कुछ घटना घटी है, मालूम है कहाँ घटी है? अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री में। पहले धरती भी एक थी। धरती कैसी थी? एक थी। धरती एक थी तो मनुष्य भी क्या था? एक था। ठीक है, बोली भाषा एक थी। लेकिन जब मनुष्य ने एक निर्णय लिया कि आओ हम एक मीनार बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको बिखरना पड़े, भटकना पड़े, तब उन्होंने मीनार बनाना चालू किया। और मीनार बनाने के टाइम में यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया और उसने देखा कि अरे ये मनुष्य क्या कर रहे हैं? ये दोनों, ये सब के सब एक बोली है, एक भाषा है, एक मन है। और परमेश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया है कि 2 व्यक्ति, आज की तारीख में भी ये बात लागू होती है, ध्यान रखना। आप अगर 2 व्यक्ति एक मन हो जाओगे और एक मन होने के बाद जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन जरूरत है एक मन होने की। तो उस समय मनुष्य एक मन था, इसलिए वो क्या कर रहा था? मीनार को स्वर्ग तक ले जाना चाहता था और ये हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से उतर कर उसके काम को क्या रोक दिया। कैसे रोका? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उस स्थान का नाम पड़ा मेसोपोटामिया, बेबीलोन, जिसका अर्थ होता है गड़बड़ी। क्योंकि वहां पे मनुष्य की भाषा में क्या पड़ी? गड़बड़ी पड़ी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बेबीलोन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परमेश्वर ने वहां गड़बड़ी कर दी और मनुष्य की भाषा एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वे क्या हुए? वहां से बिखर गए।
बिखरने के बाद मनुष्य ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा था। शुरू से मनुष्य ने वही काम किया जो गलत था। अब यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, इस कारण तू इस्राएल से कह दे, इस्राएल के घराने से कह दे, हम सब एक ही कुल हैं, एक ही वंश है, ध्यान रखना, कोई अलग अलग जाति नहीं, हम सब एक ही जाति के हैं, एक ही मूल है, एक ही बाप की औलाद है। लेकिन हमको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि हम भटक गए। वो भटका हुआ व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं जानता, ठीक है, भटका हुआ व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं जानता। अगर इस छोटे से बच्चे को पूछा जाए कि तू कौन है, तो उसको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, नहीं मालूम, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू इजराइल के घराने, इसलिए हम इजरायली हैं सबके सब, हम ही नहीं, लेकिन वो बाहर जो रहते हैं ना वो लोग भी इजरायली हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तू इजराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। परमेश्वर ये क्यों कर रहा है मालूम है? आपके और मेरे लिए, मेरे नाम के निमित्त नहीं, हमारे बड़ाई के लिए नहीं, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं, हमारी सुंदरता के लिए नहीं, हमारे धन दौलत के लिए नहीं, हमारी योग्यता के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ये सब क्यों कर रहा है? अपने पवित्र नाम के निमित्त ये सब कर रहा है, जिससे तुमने उन जातियों में क्या किया? अपवित्र ठहराया। हमने सबसे बड़ा अपराध क्या किया? मनुष्य जाति ने सबसे बड़ा अपराध क्या किया मालूम है? परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा की। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप जो है वो ये है कि मनुष्य ने उस अनदेखे अविनाशी ईश्वर को छोड़कर भेड़ बकरी की पूजा की, शेर चीता हाथी घोड़ा गधे की पूजा की, जानवर की पूजा की, सांप बिच्छू की पूजा की, मूर्ति की पूजा की, लकड़ी की पूजा की, आदमी की पूजा। अब मेरा एक सवाल है, मान लीजिए किसी घर में 4 हाथ 4 पैर वाला बच्चा पैदा हो, तो आप डरोगे तो खुशी मनाओगे? क्यों? आपको खुशी मनानी चाहिए, लक्ष्मी मैया पैदा हो 4 हाथ वाली, खुश होना चाहिए। बच्चों में बड़ा मजा है। मान लो अगर 4 सर वाला बच्चा पैदा हो गया तो डर लगता है ना। सही तरीका क्या है? एक बच्चे का 1 सर होना चाहिए, 2 हाथ 2 पैर, ये सही तरीका है ना। अगर मान लो आप मोटरसाइकिल खरीदने तैयार मोटर पे गए, हमारे 2 पहिए की जगह 3 पहिया उसमें डाल दिया, तो क्या करोगे? बोलोगे? आप यही बोलोगे ना, मेरे को नंगड़ा लूला समझ रखा है। सही तरीका है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब निर्माण में गड़बड़ी। शैतान क्या करता है? हमें बेवकूफ बनाया। हमने क्या किया? हमने पाप किया। लकड़ी को जाके पकड़ लिया, हे भगवान, उसी लकड़ी की पूजा कर रहे हैं, उसी लकड़ी को चूल्हे में भी डाल रहे हैं, और उसी लकड़ी से फिर सांप बिच्छू मार रहे हैं, उसी सांप को दूध पिला रहे हैं, उसी सांप को फिर मार दिए। मतलब मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। हमने गलत काम करके, हम पहले यही करते थे, मैं भी यही करता था, हाँ मैं भी यही करता, मैं नारियल तो नहीं खोलता था, लेकिन अगरबत्ती पूरा थोड़ा पैकेट खोलता, उसमें से निकालता और जलाने के बाद धुआं फैलाना चालू कर देता। अब ऐसे करने से कुछ होता है क्या? मैं भी अनजान, मूर्ख था, अज्ञानी था, मैंने भी वो पाप किए हैं। परमेश्वर के विरोध में मैंने भी वो पाप किया है। मैंने अपने पापा को पापा ना बोल करके पड़ोसी के आदमी को बोल दिया पापा। ये सही है कि गलत है? खा रहा हूं मैं बाबू भाई की, गा रहा हूं मैं लालू भाई, ये सही है? हमारा पिता परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में विराजमान है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने उसको छोड़ के क्या किया? मूर्ति पूजा की, गलत काम किया, और हमने परमेश्वर को रिश्त दिया। परमेश्वर के नाम की हमने क्या की? निंदा की। मान लीजिए अगर मैं अपने पापा को छोड़ के किसी दूसरे आदमी को पापा पापा बोलूं तो कॉलोनी वाले हंसेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे? अरे यार ये बच्चा बोल गलत है। ये अपने बाप को बाप बोलने के बजाय मेरे को बाप बोलता है।
हमने वही किया। लोग हमारी क्या करते थे? निंदा करते थे। लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते थे। क्या परमेश्वर है? तेरा बेटा तो मेरे पापा बोलता। हम लोगों ने अपने गंदे कामों की वजह से अपने यहोवा परमेश्वर के नाम को क्या ठहराया? अपवित्र ठहराया। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये तुम्हारे निमित्त नहीं, परंतु मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उस जातियों में अपवित्र ठहराया था। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम की वजह से, अपने सामर्थी नाम की वजह से, पवित्रता की वजह से उसने क्या किया? थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए बहुत रिच आदमी, रिच मतलब बहुत धनी आदमी है, धनी आदमी है, और आपका बच्चा अगर फटे फटे कपड़े पहन के घूमे तो आपकी बदनामी होगी ना, है ना? अब वो बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, बच्चा तो आपका है। अब अगर वो कपड़े में फटे चुटड़े पहन के घूमेगा तो आपकी बदनामी होगी। लोग बोलेंगे ये धनी बच्चा, धनी बाप का बेटा, और देखो ऐसा गरीबों के जैसा कपड़ा पहन रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको अच्छे कपड़े पहनाओगे। अरे वो अच्छा बच्चा हो या बुरा बच्चा हो, या अच्छे और बुरे की बात तो नहीं हो रही है, बात हो रही है फटे कपड़े की, है ना? यहाँ पे परमेश्वर वही कर रहा है। वो धनी है, महिमा का धनी है, दया का धनी है, वो प्रेम का धनी है, और हम बदमाश बच्चे। हमने क्या किया? गंदे गंदे काम करके हमेशा कैसे रहे? भूलते रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमें पकड़ा, हमें अपने लहू से धो के शुद्ध किया, नहलाया धोलाया, और अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए। हालेलुया। उसने अपने लिए किया है, आज आपके लिए नहीं किया है, ध्यान रखना। लेकिन उसने क्या किया? अपने लिए, अपने नाम के निमित्त उसने आपके मुझ पर दया की। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम पर अपनी दया को उसने क्या किया? बनाए रखा। आगे हम देखते हैं 24 को पढ़िए। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। बस परमेश्वर क्या वचन क्या कह रहा है? कि मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। हम लोग पहले जाति जाति में बटे थे ना, सही है ना? ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये आदिवासी है, ये है, ये वो है, ये है। हम अलग अलग जातियों में पहले क्या थे? बटे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमें ले लिया। अब हम एक ही हैं। हालेलुया। अब हम सब क्या हैं? एक हैं। अब हमारी एक ही जाति है। क्या जाति है? मसीह। हालेलुया। अब यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है? 60 साल का होगा तो भी हम क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। 16 साल का है तो भी क्या बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। तो भी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। यहाँ पे सिर्फ दो ही शब्द चलता है, भाई या बहन, या भाभी, काकी, नानी नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। पहला काम क्या किया? जाति में से आपको ले लिया। दूसरा काम क्या किया? अलग अलग स्थानों से, राज्यों से, है? मैं यूपी से हूँ, राजस्थान से, केरल से, कई अलग अलग राज्य के भी है ना, है ना? हाँ। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? पहले उसने हमको जातियों में से लिया और देशों में से इकट्ठा किया और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हमको हमारे निज देश में पहुंचाया। शरीर के लिए ये हमारा निज देश है, लेकिन एक्चुअल में हमारा निज देश क्या है? सियोन देश। जब यीशु मसीह आएगा तब वो हमको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग देश। हालेलुया। वो भी सियोन देश में ले जाएगा। हम गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश। परमेश्वर हमको सियोन देश, अपने घर ले जाएगा। आगे पढ़िए मेरे साथ 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खों से शुद्ध करूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है?
कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा बपतिस्मा दिए जाने के द्वारा। कितने लोग बपतिस्मा पा चुके हैं? हाथ खड़ा करें। बपतिस्मा पानी में कितने लोग डुबोए जा चुके हैं? जो लोग पानी में नहीं डुबोए गए हैं उनको पानी में डुबोया जाना जरूरी है। हाँ, ये सच्चाई है, ये एक आज्ञा है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैंने तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। एक चीज ध्यान रखना, वचन अंदर गया, मन शुद्ध हुआ, लेकिन जब हम पानी में डुबोए जाएंगे ना, तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा। हालेलुया। शुद्धता की अलग अलग क्या है? स्टेप है। शुद्धता की अलग अलग स्टेप है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत सबसे ऊंचा ये है ना, बुद्धि। पहले यहाँ शुद्धता है ना, फिर यहाँ शुद्धता, फिर यहाँ शुद्धता है ना, यहाँ शुद्धता, फिर शुद्धता 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 बढ़ते। ऐसे नहीं चलता, ऐसे चल रहा है, नीचे से ऊपर है। क्योंकि सबसे पहले जल में जब हम डूबे जाते हैं तो पैर हमारा पड़ता है ना। और मैं बता रहा हूँ कि मैं पानी में कभी जाता है, एक चम्मच पानी से ही मेरे को डर लगता है। मैं एक चम्मच पानी में भी डूब जाऊँ, ऐसा डर को। एक चम्मच पानी देखा है? देखा नहीं? एक चम्मच पानी में एक कप तो मेरे लिए बहुत बड़ा समुंदर है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन उसी पानी में परमेश्वर ने इतना इतना उतरने के लिए मेरी क्या की सहायता की। और पानी से जब मैं बाहर आया तो मेरे को अरे मैं पानी में गया तो कैसे गया? पाप की वजह से। अगर आपको डर लग रहा है, आज भी अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और अगर आप डरना बंद हो गए, इसका मतलब कोई गड़बड़ी। अभी मैं पानी से नहीं डरता, लेकिन इसका मतलब मैं डरता हूँ तो इसका मतलब जाके छलांग मार दूं, इतना भी बुद्धिमान नहीं हूँ। इतना भी बुद्धिमान नहीं हूँ कि छलांग मार दूं। डर का मतलब लीडर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके ट्रेन के आगे खड़े हो गए। ये मूर्खता। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से क्या करूंगा? शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। आगे हम फटाफट पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। 26 और 27 पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बस, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करेगा? एक नया मन देता है। और क्या कह रहा है कि तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। क्या करूंगा? एक अभी हम दया करते हैं, परमेश्वर ने हमको एक नई आत्मा दे दी। हमारे अंदर एक क्या कर दी? नई आत्मा दी। अब हम नए होते जा रहे हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हमारा हृदय पहले कैसा था? कठोर था। मन हमारा कठोर था। परमेश्वर हमें नया बना रहा है धीरे धीरे। आगे हम देखते हैं 27वां पढ़े। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आज आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विधियों पर चल रहे हैं, परमेश्वर के नियम को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अंदर से क्या कर दिया? नया कर दिया। हालेलुया। आज आप चर्च कर जाते हैं, आज आप प्रार्थना भी करते हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो बाइबल भी पढ़ते हैं, है ना? आज आप लोग क्या कर रहे हो? प्रभु की भक्ति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर एक नई आत्मा डाल दी। हालेलुया, है ना?
परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके भीतर भर दिया है और ऐसा करके इसने क्या किया, ये प्रमाणित कर दिया कि बाइबल जो बोलती है वो सच बोलती है। आज हम परमेश्वर की विधियों पे चल रहे हैं। आज हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, झगड़ा लड़ाई करने में हम पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों को मानने लगते हैं, हम उसके नियम पर चलने लगते हैं। प्रभु के प्रियजनों, परमेश्वर यही हमसे चाहता है। आज परमेश्वर ने हमको नया कर दिया। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहता है। जितना ज्यादा हम प्रभु के वचन को अंदर लेंगे, बुराई बाहर। इसलिए परमेश्वर से एक वादा करो, मुझसे नहीं लेकिन किससे वादा करना है? परमेश्वर से, कि प्रभु मैं अब बुरे काम नहीं करूंगा। हमने अभी सुबह सुबह आराधना शुरू करने से पहले भजन संहिता उसका 23वां अध्याय पढ़ा था, जिसमें भजन में क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। उसमें एक शब्द लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चराइयों से होकर चलूं तो भी मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भले हमारा नुकसान कितना भी हो जाए, मेरे भाई विकास के क्यों वो इसमें जाना ठीक है, उसने बोल दिया तेरा जो नुकसान हुआ बदला होगा, हमारा इलाज करेंगे। सामने वाला मदद के लिए तैयार है, तो झगड़े की कोई जरूरत है नहीं। यह है मसीह का स्वभाव, है ना। यीशु मसीह कहता है माफ करोगे तो तुमको भी क्या किया जाएगा, माफ करोगे। परमेश्वर ने हमको नया बनाया। अगर हम पुराने होते तो इसे मान जाते? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा था अगर नहीं मानते, है ना। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें को फायदा नहीं चाहिए, हमें वहां फायदा चाहिए। हमें यहाँ फायदा नहीं चाहिए, हमें कहाँ फायदा चाहिए, हमें वहां फायदा चाहिए। तो भाई ने क्या चुना, यहाँ नुकसान हो कोई बात नहीं, है ना। उसने मेरे को यहाँ तक बोला कि वो खाली हमारा इलाज का दे रहा है और गाड़ी का, है ना, गाड़ी का हमारा दे रहा है। मैंने उसको यहाँ तक समझाया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा यहाँ तक मैंने समझाया, नहीं ये कभी नहीं बोल रहा है कि इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए। हमें 3 चीज चाहिए, हमारे इलाज का, हमारी गाड़ी का और हमारी महीना 15 दिन 20 दिन जो भी घर में हम बैठे हैं उसकी दाढ़ की। सही है कि नहीं, है ना। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर जब हमको नया बनाता है तो हम क्या करने लगते हैं, नया नया सोचते हैं। हालेलुया। हम नए सोचने लग गए, हमने पुरानी रीति से नहीं सोचा, हम परमेश्वर के विधियों पर चलने लग गए, उसके नियम पर चलने लग गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, नया कर दिया। प्रभु के प्रियजनों, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो आप पुराने नहीं रहे, आप क्या हो चुके हो मालूम? आप नए हो चुके हैं। इस नएपन को हमें बनाए रखना है। इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें 3 काम नियमित रूप से करना है। पहला प्रार्थना, ठीक है, दूसरा वचन को पढ़ना, तीसरा चर्च जाना। प्रेयर मीटिंग हो या फिर संडे चर्च, इन 3 चीजों को हमें नियमित रूप से क्रियान्वित करते रहना है। प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा क्या होती है, परमात्मा से जुड़ जाती है। वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। जब आप संगति में जाते हैं तब क्या होता है, आप वचन को धारण करते हैं। बहुत सारी चीजें जब आप अकेले बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप चर्च में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो चर्च में आएंगे तो आपको वचन भी समझने को मिलेगा, वचन अंदर जाएगा, समझ के साथ अंदर जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे के साथ हमारी क्या होती है, संगति। परमेश्वर के साथ आपकी संगति तो हुई, लेकिन एक दूसरे के साथ भी आपकी क्या हुई, संगति हुई। एक दूसरे से मिले कि नहीं मिले आप, है? हाँ, जिसको आप नहीं जानते उसको भी आप जानने लग जाते हो और आपका एक क्या बनता है, रिश्ता बनता है। अभी जैसे भाई हमारे बीच में जयंती भाई, कौन सा गांव है आपका, टामटिया। मान लीजिए कभी हम लोगों को कोई काम पड़ा, टामटिया की तरफ गए, अपना एक भाई है ना वहाँ,
हालेलुया। हाँ, सही है कि गलत है? इस भाई को कभी बांसवाड़ा कोई काम पड़ा तो उसको भी मालूम है ना कि मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे रिश्तों को मजबूती देता है, रिश्तों में हमको क्या करता है, बढ़ाता है। हमारे बीच में भाई बेलजी है, गणपतपुरा है ना, गणपतपुरा। मान लीजिए अगर कोई काम पड़ा उधर गए, उधर भी अपना घर है। हालेलुया। परमेश्वर में क्या कर रहा है, पृथ्वी की छोर छोर से पहले तो बुलाया, मिलाया और एक दूसरे का हम साथ दे सकते हैं कि नहीं? हाँ। भाई हमारे पास धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े तो हो सकते हैं ना। भाई हम तेरे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, डरना नहीं। एक दूसरे की हिम्मत हम बढ़ा सकते हैं ना। परमेश्वर इसलिए ये 3 काम जरूर करना। पहला क्या बताया मैंने, प्रार्थना, वचन पढ़ना और संगति करना। मतलब चाहे प्रेयर मीटिंग हो, चाहे चर्च हो, हमें जरूर आना है, जरूर आना है, जरूर आना है। एक चीज में और आपको उत्साहित करने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। कई बार क्या है कि विश्वासी लोग चर्च इसलिए नहीं आते कि उनके पास पैसा नहीं है। चर्च आने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? कई बार होता है कि नहीं मैं दान दशमांश कैसे डालूं, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप चर्च नहीं आते। क्या परमेश्वर आपके पैसे का भूखा है? आप चर्च आओ, चर्च आना बंद मत करो, ठीक है? चर्च आप आए, दान देने के लिए, दशमांश डालने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, प्रार्थना करो। हम लोग सोमवार को पैसा आ गया, मंगलवार को आके डाल दिया, प्रभु तेरा अधिकार तेरे को देना है। हाँ? देना है भाई, दशमांश देना है, दान देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना है, लेकिन चर्च में आने के लिए अगर पैसा नहीं है तो क्या नहीं आओगे? गलत है, आपको आना है। आप संडे रविवार को अगर आपने दान नहीं डाल पाए, सोमवार को मजदूरी की है, आप मंगलवार को आके प्रभु को दे सकते हो, बुधवार को आके दे सकते हो, गुरुवार को आके दे सकते हो। पूरा दिन खुला है आपके लिए, है ना? कई बार हम पास्टर को घर पे नहीं बुलाते, मालूम है क्यों नहीं बुलाते? आएगा, हमारे घर आएंगे, बिना खिलाए कैसे भेजते? तो आदमी वहां पे भी सोचता है, अरे भैया तुम्हारे पास अगर खिलाने के लिए पैसा नहीं होगा, खिलाने के लिए मुर्गा पकड़ नहीं होगा, तो उसका मतलब प्रभु के दास को बुलाओगे? ये कैसा न्याय है? ये कैसा तौर तरीका है? नहीं, हमें बुलाना है। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, अपना घर हमेशा खुला रखना। जहां तक हो सके प्रभु के लोगों को अपने घर बुलाओ। आपके पास चाय पिलाने के लिए नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पानी तो है, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ जगह तो है, दिन में तो जगह रखो ना। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग आपके घर आएंगे तो आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपको क्या देंगे? हमने पिछले रविवार में पढ़ा था, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर यीशु गया और उसका जीवन बदल गया। प्रभु के दास दासियों को अपने घर बुलाओ, क्योंकि जब वो आपके घर आएंगे ना, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ कौन आ रहा है? प्रभु आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग आते हैं। एक दूसरे के घर भी जाओ। जब आप एक दूसरे के घर जाते हो ना, तो आप अकेले भी जाते हो, प्रभु आपके साथ जाता है, प्रभु का स्वर्गदूत आपके साथ जाता है। इसलिए एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू करो। जब भी समय मिले एक दूसरे के घर आओ जाओ, भले 10 मिनट के लिए बैठना कर थोड़ा। जय मसीह की, मैं इधर से गुजरा, हमने कहा चलो बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं। एक दूसरे के साथ संगति में बने रहो, जाके देखो, पता करो कि मेरा भाई मेरी बहन कोई मुसीबत में पड़ी। भाई लेन देन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पैसे की बात नहीं करूंगा। अगर पैसा है तो आप मदद करो, नहीं है तो कम से कम प्रार्थना तो करो।
इतना तो कर सकते हो ना। अब प्रार्थना क्या करेगी? जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना